नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो चर्चा का बिंदु था, वो सेल था या हमारी जो कोशिका थी। हम कोशिका की चर्चा कर रहे थे और प्रायः ये आता है साइटोलॉजी के अंतर्गत। तो साइटोलॉजी की चर्चा कर रहे थे। ये आपके टीजीटी और पीजीटी और इसके अलावा एलटी और जीआईसी सारे में ये सिलेबस में आपके अंतर्गत रखा गया है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो देखने से पहले एक शेयर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर कर दें, जहां भी आप जुड़े हुए हैं ग्रुप में। दूसरा, आपको जानकारी हो गई होगी कि जो हमारा एग्ज़ाम की जो डेट हैं वो सारी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी हैं और सारी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो यूपी का जो टीजीटी है, यूपी के जो टीजीटी है और टीजीटी 2016 की मुझे लगता है 31 जुलाई डेट आ गई है। तो एक माह ही बचा हुआ है और 2021 का जो है टीजीटी और पीजीटी, तो टीजीटी की 7 से 8 अगस्त है और पीजीटी की जो डेट है वो हमें लगता है 17 और 18 है। तो अब समय एक माह का बचा हुआ, केवल आपके सब पास एक माह का समय बचा है। और अगर आप विथ प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं तो आपको 100% सफलता हाथ लगेगी, मगर प्लानिंग के साथ। इसके लिए आपको सिलेक्टेड नोट्स चाहिए, सिलेक्टेड नोट्स पढ़िए। इसके अलावा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और पूर्व परीक्षाओं के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा डिस्कशन करिए। इस तरह से आप यहाँ सफलता पा सकते हैं। ये जो वीडियो है ये आपका जो दिया है सिलेबस टीजीटी का है और ये जो सिलेबस इंग्लिश में है ये हमारा पीजीटी जीआईसी का सिलेबस है। और इससे थोड़ा सा ब्रॉड किस में है, पीजीटी में, और इससे थोड़ा सा और ब्रॉड है असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी और बॉटनी में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है। तो शुरू करें। थोड़ी सी चर्चा बिल्कुल शॉर्ट में हम आपको बताएंगे। आप अगर सिलेक्टेड नोट्स चाहते हैं सफलता के लिए, तो 299 की केवल मेंबरशिप लेनी है और आपको इसमें नोट्स ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें नोट्स और सिलेक्टेड बुक पढ़ी हैं, जो वो बुक्स पढ़ी हैं जो टीजीटी पीजीटी में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, प्रैक्टिस आपकी कराई जाती है, तो आपकी प्रैक्टिस की चिंता खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपको बुक से पढ़ना मात्र है। हम प्रैक्टिस आपकी कराते चलेंगे फ्री ऑफ कास्ट। दूसरा, डिस्कशन कराते चलेंगे टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार। तो डिस्कशन से क्या होगा, आपके कुछ टॉपिक यहाँ से डिस्कशन से टॉपिक वाइज कराएंगे तो आपके टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होते चलेंगे। तो आपको केवल हमें लगभग 1.5 घंटे का समय आपको देना, 2 घंटे का समय देते हैं। आधा घंटे में हम आपकी प्रैक्टिस करा लेते हैं और 1-1.5 घंटे में आपसे डिस्कशन हो जाता है और बकाया नोट्स में आप पूरे दिन पढ़ सकते हैं। इस तरह आप 100% सफलता ले सकते हैं ओनली 299 में। और अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है इससे संबंधित, तो ये हमारा मोबाइल नंबर है जिस पे आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी सी स्पीड में चलेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे पेमेंट कर सकते हैं फ़ोनपे, पेटीएम या अकाउंट पे, और वो स्क्रीनशॉट हमें ये इस नंबर पे भेजना है, जिससे तुरंत हम आपको ऐड कर दें और आपकी सारी समस्याओं का अंत तुरंत हो जाएगा। अब आप जल्दी करिए, चूँकि डेट घोषित हो चुकी है, पढ़ने का समय बहुत कम बचा है। विथ प्लानिंग के साथ जुड़े हमारे साथ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय यूज ऑफ। जो क्रोमोसोम की डबलिंग होती है, क्रोमोसोम का मतलब डबलिंग का मतलब हुआ जो क्रोमोसोम की मात्रा का दुगना हो जाना या 2 गुना हो जाना। क्या हो जाना, 2 गुना करना। तो कैसे संभव है 2 गुना कर देना, तो वो किसके माध्यम से संभव है, कॉलिचिसिन के माध्यम से संभव है। किसके माध्यम, कॉलिचिसिन के माध्यम से संभव है। इसकी जानकारी भी दे, तो हम इसके बारे में कॉलिचिसिन के बारे में जान लेते हैं। कॉलिचिसिन क्या होती है, तो इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं यहाँ। तो ये हमने पहले लिख के आपको रख दिया था जिससे टाइम ना टूटे। तो कॉलिचिसिन होती क्या है, एक प्रकार का एल्कलाइड है। क्या है, एल्कलाइड है। और ये प्राप्त कहाँ से किया जाता है, ये क्वेश्चन बना है, ये प्राप्त करने का जो क्वेश्चन बना है ये पीजीटी और टीजीटी में बना है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी बन चुका है। ये कॉर्म से प्राप्त किया जाता है। आर्टेनम क्रोकस जो है, इसका जो बॉटेनिकल नेम है कोलिचिकम आटुनेली है, आटोमनेली है, जिससे ये प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बॉटेनिकल नेम याद रखिएगा। ये इकोनॉमिक बॉटनी में भी पूछा जाता है। इकोनॉमिक
जो बॉटनी का भी ये क्वेश्चन बनता है, ये इकोनॉमिक, तो कॉलिचकम और ऑटोमिनेली से प्राप्त किया जाता है, उसकी वुड से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा इसको हम मियोटिक पॉइजन के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मियोटिक पॉइजन्स के नाम से जानते हैं या जहर के नाम से जानते हैं। ये करता क्या है, जो कोशिका विभाजित जब होती है, कोशिका जब विभाजित होती है तो विभाजित होने के बाद क्या बनते हैं? स्पिंडल फाइबर बनते हैं, जो प्रायः जो क्रोमेटिड फाइबर्स होते हैं उनको इस तरह अरेस्ट करते हैं या बांधते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर नहीं बनते, तो क्रोमोसोम क्या होता है, वो बनता नहीं है और जस्ट डबल हो जाता है या डुप्लीकेट हो जाता है या एक जगह एकत्रित हो जाता है, जिससे पॉलीप्लॉइडी डेवलप होती है, पॉलीप्लॉइडी डेवलप होती है। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि पॉलीप्लॉइडी डेवलप करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो कोलिचिन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कोलिचिन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक बिंदु से यहाँ से 5 क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं इसी बिंदु से। मियोटिक पॉइजन पूछ देता है कौन है, ये कोलिचिन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, फिर क्वेश्चन पूछता है कि पॉलीप्लॉइडी किससे प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो डिटेल आपको मिल गई होगी। अब चलते हैं अपने उस पे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पे देखते हैं, ये क्या है? इंडोलिस्टिक एसिड बोलते हैं, जो कि ऑक्सिन्स है। क्या है? ऑक्सिन्स है, हार्मोन्स है। ये जिब्रेलिन है और ये क्या है? साइटोकाइनिन्स है। ये तो हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए अभी एक और आपको बता दें कि हम जो डिटेल में आपको दे रहे हैं, तो डिटेल में देने का मतलब है कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहीं सॉल्व से ही आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइबोसोम्स आर द कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ। राइबोसोम संबंधित होता है। तो राइबोसोम किससे संबंधित होता है? तो प्रायः प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित होता है। किससे होता है? प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित होता है, यानी प्रोटीन के निर्माण से संबंधित होता है। निर्माण करना, सिंथेसिस माने निर्माण करना होता है। तो यहाँ प्रोटीन तो दिया नहीं है, तो प्रोटीन किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड की। किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड की। तो ऑप्शन क्या कर देंगे? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही कर देंगे। लिपिड्स का संश्लेषण किससे संबंधित है? तो ये तो फैट है, आरएनए के संश्लेषण से नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा सी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए। इनमें से ये ऑर्गन्स दिए हैं, इनमें कहता है कौन सा ऑर्गन्स या कौन सा अंगक, इनमें कौन सा अंगक ऐसा है जिसमें डीएनए का अभाव होता है, डीएनए का अभाव होता है। तो देख लेते हैं कौन सा अभाव है। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। तो इन सब में तो पाया जा रहा है, मगर पेरोक्सीसोम एक ऐसा है जो डीएनए जिसमें नहीं पाया जाता है। अब पेरोक्सीसोम किस में भाग लेता है? तो फोटो रेस्पिरेशन में भाग लेता है। किस में लेता है? फोटो रेस्पिरेशन में भाग लेता है। प्रकाश श्वसन हिंदी में बोलते हैं, प्रकाश श्वसन में भाग लेता है। देखिए जो हम फैक्ट बता रहे हैं उसी फैक्ट को आपको लेके चल रहे हैं, जो क्वेश्चन भविष्य में बन सकते हैं या बने हैं, उन्हीं फैक्ट को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। एक भी फैक्ट ऐसा हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे जिससे क्वेश्चन ना फंसे। क्लोरोप्लास्ट का जानते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और इसमें ऑक्सीशोषण होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? मास्टर होता है, कोशिका का मास्टर होता है, यानी कोशिका को नियंत्रित करता है। अभी देखना ये सारे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा। और व्हेन वन डोमिनेंट जीन इंटरफर्स एंड मॉडिफाइज द इफेक्ट ऑफ अदर डोमिनेंट जीन्स, इट इज़ नोन एज। जब एक प्रभावी जीन दूसरे प्रभावी जीन के प्रभाव में हस्तक्षेप करता है, तो परिवर्तित करता है, तो उसे कहते हैं। मान लेते हैं कोई ए है, ए दबंग है। ये क्या है? ए दबंग है। और एक बी है, बी भी दबंग है। मतलब ए भी दादा है, ए भी दादा है, मगर ए क्या करता है? दोनों दादा हैं, मगर ए क्या करता है? बी के दबंग को दबा लेता है। तो इसे एपिस्टाटिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिस्टाटिसिस के नाम से जानते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब होता है जब दो जीन साथ साथ रहकर अपने लक्षणों को दिखाएं। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑन लाइफ एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल एवोल्यूशन वाज द प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड बाय। रासायनिक विकास के द्वारा जीवोत्पत्ति
को सही प्रकार समझाया जा सकता है। ये एवोल्यूशन का क्वेश्चन है, यानी जैव विकास का क्वेश्चन है। किसका है? जैव विकास का क्वेश्चन है। ओरिजिन ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में से किसने केमिकल सिद्धांत दिया था? तो ओपैरिन ने दिया था। किसने दिया था? ओपैरिन ने सिद्धांत दिया था। ये उन्होंने बताया था, ओपैरिन ने। अलेक्जेंडर आई ओपैरिन नाम है इनका, अलेक्जेंडर AI ओपैरिन के नाम से जानते हैं इनको, ओपैरिन के नाम से जानते हैं। और ये रसिया के थे। कहाँ के थे? रसियन बायोकेमिस्ट थे। और इन्होंने 1920 में ये हाइपोथेसिस दी थी, या ये सिद्धांत दिया था, और ध्यान रखिएगा। और इन्होंने, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि जो ऑर्गेनिक सिंपल कंपाउंड बने थे इनके द्वारा, वो बताए थे मीथेन था यानी CH4 था, ईथेन था यानी C2H4 था, और एसिटिलीन था, C2H2 था। ये बताए थे कि ये बने थे। और इसके अलावा मिलर ने अपना प्रयोग किया था, आपने देखा होगा मिलर ने अपना प्रयोग, यूरे और मिलर का प्रयोग आता है। ये क्वेश्चन बना है, भी आगे आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मा लेमा इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा लेमा बनी होती है तो किसकी बनी होती है? तो हमने आपको बताया था, इससे पहले चलते हैं अपने, इससे पहले हमने बताया था प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा कहते हैं किसको? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं। किसको बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं। इसको हिंदी में जीवद्रव्य कला बोलते हैं, जीवद्रव्य कला के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, जीवद्रव्य कला। तो रॉबर्टसन का मॉडल ध्यान रखिएगा, रॉबर्टसन का मॉडल कौन था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये क्वेश्चन बना है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन ने। ये क्वेश्चन एक बना था, फ्लूइड मॉजिक मॉडल किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने। तो ये इस तरह का इनका मॉडल था। फटाफट अगर इसको देख लेंगे, ये इस तरह से उन्होंने कहा था कि ये लिपिड पाई जाती हैं, लिपिड की मध्य में परत पाई जाती है। ये फटाफट देख लेते हैं, आपको चित्र के माध्यम से समझा दें, भूलेंगे नहीं। और ये प्रोटीन्स होती हैं। ये क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है, और ये क्या है? लिपिड है। तो ये लिपिड्स है, ये 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, ये 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, ये 35 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, टोटल मिलाकर 75 एंगस्ट्रॉन्ग की हो जाती हैं। तो इसमें क्या हुआ? जो 2 लेयर्ड हैं वो क्या पाई जा रही हैं? 2 लेयर्ड प्रोटीन पाई जा रही हैं, यानी एक लेयर ये, एक लेयर ये, और बीच में क्या पाई जा रही है? लिपिड। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ सीधे हम लगाते हैं सिंगल प्रोटीन, सिंगल लिपिड लेयर एंड 2 प्रोटीन लेयर। तो हम C लगा देंगे, सिंगल लिपिड लेयर है और 2 प्रोटीन लेयर है। देखिए प्लाज्मा लेमा से क्वेश्चन बना है, सेम टू सेम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन वाज डन बाय, अमीनो एसिड का संश्लेषण गैस के मिश्रण के द्वारा कृत्रिम परिस्थितियों में किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था? मिलर। मिलर के साथ कौन थे? यूरे। कौन थे? यूरे और मिलर ने ये प्रयोग किया था ओपैरिन के लिए। और यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है कि मिलर ने कौन कौन से पदार्थ लिए थे अपने प्रयोग में? तो इन्होंने मीथेन लिया था, ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा, और अमोनिया लिया था, और इसके अलावा और क्या लिया था? पानी लिया था, और क्या लिया था? तो इन्होंने हाइड्रोजन लिया था। इन चारों को याद रखिएगा, क्या मीथेन लिया था, अमोनिया लिया था, जल लिया था, और हाइड्रोजन लिया था। तो ये आप कंठस्थ करके रहेंगे। स्टैनले मिलर और हैरोल्ड यूरे ने शिकागो यूनिवर्सिटी में ये किया था, और इन्होंने बताया था, स्पार्क कराया था एक अपने बनाए हुए। और इनका जो कंपोजिशन था वो ध्यान रखिएगा 2:1:2 है। ये क्वेश्चन बना है। तो 2 कितना है? तो मीथेन 2% है, 1% क्या है? तो अमोनिया 1% है, NH3 जो है 1%, और हाइड्रोजन है। ये क्रम था, यानी समझ गया, CH4 अनुपात NH3 अनुपात EH2, ये क्रम था। 2:1:2, यानी 2 गुना ये, 1 गुना ये, 2 गुना ये लिया था। तो पूछ देता है कौन कौन से लिए हैं, क्वेश्चन बना है। तो थोड़ा सा आप रहिएगा, ओपैरिन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन इसका D सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
थोड़ा स्पीड में लेंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि जितने भी टफ टॉपिक हैं जो जटिल हैं, जो आपसे हिलेंगे नहीं, उनको हम ज़रूर यहाँ डिस्कस कर देंगे एग्ज़ाम के पहले। अब हम इसके बाद सीधे लेंगे एम्ब्रियोलॉजी, और एम्ब्रियोलॉजी एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, टफ पोर्शन माना जाता है, ये आपके लिए डिस्कस कर देंगे हम एग्ज़ाम के पहले, बगैर सारे करेंगे। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वो क्या होती है 0.001 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन माइटोसिस द क्रोमोसोम कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली ड्यूरिंग, सूत्री विभाजन में गुणसूत्र स्पष्ट देखे जा सकते हैं। तो देखिएगा माइटोसिस तो कितने होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस को बोलते हैं सूत्री विभाजन, क्या बोलते हैं, सूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। और 4 चरण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो प्रोफेस होता है, मेटाफेस होता है, एनाफेस होता है और टीलोफेस होता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोफेस में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो डिसएपियर होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मेटाफेस में क्या होते हैं, मेटाफेस इस तरह की अवस्था आती है और इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, थिक और मोटे हो जाते हैं और मेटाफेस प्लेट बना लेते हैं और लगभग मध्य में आ जाते हैं। और ये अवस्था ऐसी मानी जाती है जब हम क्रोमोसोम्स स्पष्ट देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं, क्लियर फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन इसके लगा देंगे मेटाफेस। स्पष्ट कब दिखाई दे, मेटाफेस, क्योंकि ये मध्य में आ जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो हमें मेटाफेस में ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन पैकेट इन स्टेज म्यूटिक डिवीजन द क्रोमोसोम एपियर, अर्धसूत्री विभाजन में स्थूल पट्टी अवस्था गुणसूत्र प्रकट करता है। तो वो कौन सी अवस्था करता है, तो टेट्राड करता है, 4 स्टैंड यानी टेट्राड स्टेज को प्रकट करता है। ध्यान रखिएगा कौन सी स्टेज करता है, टेट्राड। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, तो थोड़ा सा इसकी जानकारी दे दें, चूंकि क्वेश्चन बने तो इसका पूरा आप जानकारी ले लीजिए। यहाँ जो हम प्रोफेज, जो मियोसिस का प्रोफेज है, प्रोफेज को 5 भागों में बांटते हैं, लिप्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 4 अवस्थाएं। तो यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है। तो लिप्टोटीन में ये कैसा होता है, तो लॉन्ग थ्रेड लाइक होता है। क्रोमोसोम कैसा होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक होता है, ध्यान रखिएगा। जायगोटीन में क्वेश्चन बना है कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किसमें बनता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा भाई, ये आपके एग्जाम में बने क्वेश्चन है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में बनता है, तो जायगोटीन अवस्था में बनता है। पैकेटीन अवस्था में क्या बनता है, तो पैकेटीन अवस्था में जो बनता है, तो यहाँ टेट्राड स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है, टेट्राड, बाईवैलेंट बनता है। और इसके अलावा टेट्राड स्टेज होती है। और इसके अलावा यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो पैकेटीन में होता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, तो डिप्लोटीन में चिज़्मेटा फॉर्मेशन होते हैं। क्या बनते हैं, चिज़्मा फॉर्मेशन होते हैं, चिज़्मा का निर्माण होता है, चिज़्मा का सीधे लिख लो, निर्माण होता है। अच्छा, और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो टर्मिनलाइजेशन होता है। क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इतनी चीज़ें याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फंस सकता है। चलिए हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ओपेरिन थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ इज बेस्ड अपॉन, तो किस पे बेस्ड थी, तो केमिकल एवोल्यूशन पे बेस्ड थी, जो कि हम आपको बता चुके हैं। ऑक्सीसोम्स आर मेड अप ऑफ, ऑक्सीसोम प्रायः किसके बने होते हैं, लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। ऑक्सीसोम पाए कहाँ जाते हैं, तो इसकी भी जानकारी आपको दे दें कि ऑक्सीसोम पाए कहाँ जाते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लेते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से जगह जगह फोल्डिंग होती है, ये ऐसी, ये। और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो माचिस की तीली के समान ये संरचनाएं लगी रहती हैं इस तरीके से, ये तो इनको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं।
और ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हो गई। और इसको बोलते हैं क्रिस्टी, क्या बोलते हैं? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ये हमारा हो गई क्रिस्टी। और इसके ऊपर जो ये लगे हुए हैं इनको ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम, या इन्हीं को F1 पार्टिकल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल बोलते हैं। तो चूंकि मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? तो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो सिंपल सी बात है, ये भी लिपोप्रोटीन के बने होंगे, मगर कहीं कहीं लिपोप्रोटीन की जगह ये दिया गया है कि ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। कहीं कहीं ये दिया है, कहीं कहीं लिपोप्रोटीन दिया है। दोनों हमने आपको ऑप्शन बता दिए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ चूंकि लिपोप्रोटीन तो कहीं दिया नहीं है, मतलब प्रोटीन तो कहीं दिया नहीं, तो हम ऑप्शन ए सही करेंगे। आप भी हमें बता सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरोक्सीसोम्स आर एसोसिएटेड विथ, पेरोक्सीसोम किससे संबंधित होते हैं? तो अभी ये हमने बताया था प्रकाश श्वसन से संबंधित होते हैं। और जब हम आपको फोटोसिंथेसिस बताएंगे, प्रकाश संश्लेषण, उसमें प्रकाश श्वसन की चर्चा आपसे कर लेंगे। फर्मेंटेशन जानते हैं, जिसे हम किण्वन के नाम से जानते हैं। और वर्नलाइजेशन तो आप जानते हैं, वसंतीकरण के नाम से जानते हैं, वसंतीकरण के नाम से जानते हैं। ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं, जिसमें पानी भाप के रूप में या वाष्प के रूप में बाहर निकलता है पत्तियों से। इसकी भी चर्चा बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। लाइसोसोम उत्पन्न किए जाते हैं, तो किसके द्वारा लाइसोसोम उत्पन्न किए जाते हैं? तो लाइसोसोम प्रायः गोल्जी ऑपरेटस के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं, आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बना है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक, ये हम जानकारी आपको दे चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना यानी प्रकाश संश्लेषण करना। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना? प्रोटीन का। माइटोकांड्रिया क्या होता है? ऊर्जा का, मतलब कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और इसमें कोशिकी चक्र, मतलब कोशिकी श्वसन पाया जाता है, ऐसे समझ लेते हैं। तो यहाँ हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन यूकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर एट, तो कितने लेवल पे कंट्रोल होता है? तो प्रायः 4 लेवल्स पे कंट्रोल होता है। ध्यान रखिएगा, जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट सदस्यों में जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण पाया जाता है। तो 4 चरणों में। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? वो जीव, क्या होते हैं? वो जीव जिनमें क्या होता है? जिनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, वास्तविक जो केंद्रक होता है वो उपस्थित होता है, उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। जिनमें केंद्रक नहीं होता उनको प्रो। जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। ये यू मीन्स होता है ट्रू केंद्रक वाले, और प्रो मीन्स होता है क्या? फॉल्स, जिनमें नहीं होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट केंद्रक होता है। ध्यान रखिएगा 4 लेवल पे। इनको देख भी लेते हैं, इसके लिए हमने आपको बताया भी था। कंट्रोल ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक सेल अकर इन द एपिजेनेटिक ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे करते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे करते हैं, ट्रांसलेशनल के लेवल पे करते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे। तो 4 लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? प्रोटीन के संश्लेषण को रोक सकते हैं। जैसे कि यहाँ डीएनए से हमारा क्या बनता है? mRNA बनता है। ध्यान रखिएगा, mRNA बनता है, और mRNA से क्या बनता है? हमारी प्रोटीन बनती है। तो अब क्या करते हैं? इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। डीएनए से mRNA बनने की क्रिया क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो एक तो यहीं अगर हम रोक दें तब तो रुक सकता है, और एक दूसरा क्या है? mRNA बन जाए यहाँ हम रोक दें तब रुक सकता है। दूसरा क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शनल या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, मतलब ट्रांसक्रिप्शनल के बीच में रोक दें या शुरू होने से पहले रोक दें। इसी प्रकार mRNA से प्रोटीन बनने के बीच में रोक दें, या mRNA से प्रोटीन बनना शुरू ना हो उससे पहले ही हम रोक दें। तो कितने चरण हो जाएंगे? 4 चरण। क्या ये दिया हुआ? ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए प्रोसेस ही ना कर पाए रोक दें, आरएनए
ट्रांसपोर्ट कंट्रोल कर दें तब रुक जाए, या ट्रांसलेशन कंट्रोल कर दें। तो इस प्रकार 4 चरणों में होती है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ द इवोल्यूशन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड, कौन सी थ्योरी या कौन सा जो सिद्धांत है सबसे ज़्यादा स्वीकार किया गया, तो वो कौन सा सिद्धांत था बताएंगे। तो इसका सही आंसर हम क्या लगा देंगे, तो इसका हम सही आंसर लगा देंगे सिंथेटिक थ्योरी। क्या लगा दें, सिंथेटिक। म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था, और नियो लैमार्किज्म क्या था, लैमार्क के जो सिद्धांत थे उनमें बाद में सुधार किया गया तो उन्हें नियो लैमार्किज्म बोलते हैं, और जो लैमार्क ने सिद्धांत दिए थे उसे लैमार्किज्म बोलते हैं। और म्यूटेशन जो थ्योरी दी थी बीजमान ने दी थी। तो ये हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट। अब हमारा जो थ्योरी वाली क्लास थी वो चलती है, जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। क्वेश्चन बना है ये क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा को माना जाता है, जो साइज में ये होती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो होती है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच होती है। जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल जो सेल्स होती है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच होती है। लॉन्गेस्ट सेल जो होती है नर्व सेल होती है। ये नर्वस जब सिस्टम पढ़ा रहे थे तो वहाँ उसने लार्जेस्ट दिया था मगर ये नहीं दिया था, तब हमने इसको ही सही किया था। और ये देखिए क्वेश्चन वहाँ नर्वस सिस्टम में बना हुआ है। साइज ऑफ बैक्टीरिया दिया है 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ह्यूमन आरबीसी का जो साइज होता है 7.0 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, यानी डायमीटर का मतलब होता है व्यास। गोल जो वस्तु होती है उसकी हम लंबाई चौड़ाई नहीं नाप सकते तो उसकी गोलाई नापते हैं, जिसे हम प्रायः व्यास के नाम से जानते हैं। अब यहाँ आता है बेस्ड ऑन द फंक्शन द शेप ऑफ द सेल में बी द डिस्क लाइक, अलग अलग होता है कार्य के आधार पर। जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं कार्य के आधार पर। तो कुछ कोशिकाएं डिस्क लाइक होती हैं, कुछ पॉलीगोनल होती हैं, कुछ कॉलमनर होती हैं, कुछ क्यूबॉइड होती हैं, कुछ थ्रेड लाइक होती हैं, इरेगुलर। तो देखिएगा कोशिकाएं, देखिएगा ये नर्व्स की सेल्स है और ये ग्लैंड सेल्स है, ये मस्कुलर सेल्स हैं। तो अलग अलग आकार होता है, अलग अलग आकार होता है उनकी स्थिति के आधार पर। इसके अलावा अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से क्वेश्चन बने हैं, शॉर्ट में बात करेंगे। तो दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स, यानी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में कौन से आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। कौन से आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा आता है। क्या आता है, माइकोप्लाज्मा। ये दो आते हैं, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को हम प्रोकैरियोट्स में रखते हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। बैक्टीरिया आते हैं, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है। पीपीएलओ जिसे बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें विभाजन की क्षमता यूकैरियोट्स यानी जो वास्तविक कोशिकाएं होती हैं, जो हम लोग कोशिकाओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है। और प्रोकैरियोट सेल्स की बात करें तो बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप होते हैं। बैसिलस रॉड शेप्ड होता है, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो तो आप सब जानते हैं, विब्रियो कॉमा के आकार का होता है जिसे विब्रियो कोलराई, जिससे कॉलरा होता है। और स्पाइरल जो स्पाइरुलिना होता है, ये इस तरीके से उसकी बात कर रहा है। अब हम चलेंगे, चूंकि ये बैक्टीरिया की बात कर रहा है, हम आगे अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं। दे हैव वेल ऑर्गेनाइज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स। इसमें क्या होता है, जो कोशिकांग होते हैं उनमें भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये झिल्ली पाई जाती है। उसके अलावा जो केंद्रक होता है वो भी क्या होता है, झिल्ली के अंदर बंद होता है। दे हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटिव एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। दियर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट पे देखते हैं। इनमें क्या होता है, यूकैरियोट्स में कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। इनमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वाल होती है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकांड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडीज एक्सेट्रा अंग इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक एक अंग की चर्चा कर लेंगे। तो ये अब हम एक एक अंग की चर्चा कल करेंगे। इसी के साथ नमस्कार। वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए।